मिल टुडे में छपी खबर का बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया खंडन। कहा, महिलाओं के खिलाफ नहीं की कोई टिप्पणी, झूठे तथ्यों पर छपी है खबर। नोएडा रेप से गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे 24 पर लगाया जाम। गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प, विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 24 पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर है। मिल रही खबरों के मुताबिक एक लड़की की रेप के बाद हत्या से गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने हिंडन के पास रोड पर जाम लगा दिया है। और रुक करते हैं अगली खबर का। उधर सूरत के आईओसी प्लांट में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर को हजीरा के आईओसी प्लांट में आग लग गई थी। आग को बुझाने के लिए 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां लगी हुई थी। तो देख सकते हैं आप वो तस्वीरें जो आग लगी हुई थी। हालांकि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। अरविंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, हालांकि तेल में आग लगी थी, ऑयल में आग लगी थी, कहीं ज्यादा भयानक रूप इसने धारण कर लिया था, लेकिन क्या आज लगभग पूरी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है? यह भी बताया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ का तेल जलकर खाक हो गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, कितना नुकसान हुआ है? अरविंद, क्या वो कारण सामने आ पाए हैं जिन कारणों के चलते ये आग लगी, ये हादसा हुआ? बिल्कुल अरविंद, इससे पहले जयपुर के एक रिफाइनरी में आग लगी थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लंबे समय तक वो आग लगी रही थी। 2 दिन के अंदर इस आग को बुझा लेना बड़ी सफलता कहा जाए दमकल कर्मियों का या विभाग का। पर्यटन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भोपाल और जयपुर की क्या स्थिति है, हमारे साथ दिव्या भी जुड़ी थी पटना से। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक पांडे भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ठंड का कहर अभी भी पूरे उत्तर भारत में लगातार जारी है और आने वाले वक्त में मौसम विभाग की माने तो ऐसी कड़ाके की सर्दी कुछ और दिनों तक पड़ती रहेगी, यानी कि अभी और लोगों को इस सर्दी का सितम झेलना होगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम तहकीकात में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर की रात दिल्ली एक शर्मनाक हादसे का गवाह बनी। एक ऐसा हादसा जिससे पूरे देश का सर शर्म से झुक गया। तो सब सवाल यहां पर पीसीआर को लेकर पहले भी उठते रहे। पीसीआर वैन देरी से पहुंचती है, पीसीआर वैन में जो कॉल किया जाता है उसके लिए वो कई बार रिसीव नहीं होते हैं। ऐसे सवाल लोग अक्सर उठाते रहे, लेकिन इस मसले की अगर बात करें, पीसीआर कॉल को लेकर जो पीड़ित युवती के दोस्त ने जो दावे किए उसे सीधे तौर पर पीसीआर या दिल्ली पुलिस झुठला रही है। गौतम साहब, बहुत सारी खामियां थी जो आपने गिनाई, बिल्कुल वाजिब ये खामियां थी, वाजिब बातें हैं जिन पर वाकई में गौर करने की आवश्यकता है और दिल्ली वालों को भी थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है, जिस पर आपने गौर किया। लेकिन हमारी जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, एक और टीम थी जिसका नेतृत्व मोहम्मद अफसर कर रहे थे, उस जगह से दरअसल घटनास्थल पर एक और पीसीआर वैन पहुंची थी जिसका नाम था ज़ेब्रा। और ज़ेब्रा का वक्त कितना लगा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर ने। गौतम साहब, क्या वाकई में पीसीआर को लेकर यह मसला भी खड़ा होता है कि आखिर किस थाने में वो मामला आता है जिस हादसे के लिए 1 से ज्यादा पीसीआर अगर उस कॉल को अटेंड करने के लिए पहुंच गई हैं? गौतम साहब, दिल्ली पुलिस पूरा सच नहीं बता रही थी, चूंकि सफाई दी है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन पूरी सफाई है, पूरा सच नहीं बता रही थी दिल्ली पुलिस। तो शिवानंद तिवारी, जेडीयू नेता, जिन्होंने सीधा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला किया है, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ यतेंद्र शर्मा, हमारे संवाददाता दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं। यतेंद्र, इस बार जेडीयू या ये कहें कि शिवानंद तिवारी का हमला बीजेपी नेताओं पर नहीं बल्कि सीधे संघ प्रमुख पर है। बढ़ते आगे, उधर आसाराम बापू ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। बापू ने दिल्ली गैंगरेप के लिए न सिर्फ दुष्कर्मियों को दोषी बताया बल्कि पीड़िता को भी समान जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। वो चाहती तो उन दोषियों में से किसी को भाई कहकर उनके हाथ पैर जोड़ सकती थी, जिससे उसकी जान बच जाती।